हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे CHO क्वेश्चन पेपर। जो अभी ये पेपर आई थिंक 2021 मार्च में हुआ था। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है, ये रहता है आपका 100 मार्क्स का। इंस्ट्रक्शन है इसके, ये केयरफुली रीड कर लेना। तो उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अपने आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा था इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्लेसेंटा प्रीविया रहता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में था वजाइनल एग्जामिनेशन, सेकंड इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, थर्ड था अल्ट्रासाउंड एंड फोर्थ था रेक्टल एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। एंड सेकंड क्वेश्चन था आपका बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न डबल एट। जो न्यूबॉर्न का बर्थ वेट रहता है वो डबल कब होता है? तो होता है आपका 6 मंथ पे। 6 मंथ पे ये डबल हो जाता है और ट्रिपल होता है 1 ईयर ट्रिपल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान जो इंडोमेट्रियम लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? 3 लेयर रहती है ना, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड तो तीनों में से जो इंडोमेट्रियम लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। बाकी अदर जो इसमें ऑप्शन थे होते हैं ट्रोफोब्लास्ट हो गया, कोरियन हो गया, डेसिडुआ हो गया और सेकेंडरी ओसाइट हो गया। तो क्या बोलते हैं इसे? डेसिडुआ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द लोअर यूट्राइन सेगमेंट डेवलप्ड इन। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट रहता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है? तो फर्स्ट है आपका ओवरीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, स्टमस हो गया और फ्लड ऑफ वेजाइना। तो इसका जो आंसर राइट आंसर था आपका होता है स्टमस। अब फिफ्थ क्वेश्चन, वाटसन जेली इज फाउंड इन। वाटसन जेली किस में पाई जाती है? अम्बिलिकल कॉर्ड में। बाकी अदर क्वेश्चन है इसके इंडोमेट्रियम में, इसमें तो नहीं रहती है। प्लेसेंटा हो गया, अमनियोटिक फ्लूइड हो गया, तो ये तीनों नहीं थे। इसका जो राइट आंसर था वो था बी, अम्बिलिकल कॉर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट इन द बॉडी कॉज। जो बाइल सॉल्ट का अगर एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में तो वो किसके कारण होता है? इसका कॉज क्या है? तो इसका जो आंसर था होता है ये बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, डी भी नहीं था। इसका राइट आंसर था ए। सेवेंथ क्वेश्चन है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉज। जो हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है वो चिल्ड्रन में क्या कॉज करता है? किडनी करता है। एट्थ क्वेश्चन है इन ए हेल्थी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर ऑफ अप्रोक्स। जो इसका बॉडी वाटर अप्रोक्स होगा कितना होगा? 42 लीटर। 7 पॉइंट सजेस्टिव ऑफ, तो इसका जो आंसर था वो था सी। उसके बाद है बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन। एक तो होता है बार्थोलिन ग्लैंड और एक पाई जाती है आपकी बार्थोलिन डक्ट। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड रहती है वो किसमें प्रेजेंट रहती है? वजाइना में प्रेजेंट रहती है। और जो आपकी डक्ट रहती है, बार्थोलिन डक्ट रहती है, वो किसमें प्रेजेंट रहती है? वेस्टिब्यूल में। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसका आंसर आपका ए था, वजाइना में। बार्थोलिन डक्ट किसमें प्रेजेंट रहती है? वजाइना में। उसके बाद है 11 ह्यूमन प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी इज डिस्पोज्ड बाय। तो इसका आंसर था प्लेसिंग इन ए येलो बैग एंड इंसिरेशन। जो येलो बैग रहता है उसमें इसे डाला जाता है। जितने भी बॉडी पार्ट रहते हैं आपके या वो किसमें डाले जाते हैं? ये येलो वाला जो डस्टबिन रहता है उसमें डाला जाता है। बाकी आपका जो ब्लैक बैग है इसमें ए ऑप्शन में ब्लैक बैग है, इसमें फूड मटेरियल आता है। और ब्लू बैग है उसमें और ग्लास एंड इंस्ट्रूमेंट आएंगे आपके। और जो रेड बैग रहता है, रेड बैग नहीं, रेड बैग है। रेड बैग में केमिकल डिसइंफेक्शन रहता है। वाइट में ऑल शार्प, जितने भी आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वाइट जो बैग रहता है उसमें पाए जाते हैं। और 12th जो क्वेश्चन था वो था लेप्रोस्कोप इज स्टेलाइज बाय।
जो लेप्रोस्कोप रहता है किसके थ्रू स्टराइल किया जाता है। तो आपका ए आता था इसका 2% फॉर्मेलिन, बी था 2% ग्लूकोएल्डिहाइड, और सी था ऑटोक्लेविंग, और डी था बॉयलिंग। तो जो इसका आंसर था वो था बी, 2% ग्लूटाइड। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो किससे डिस्टलाइज किए जाते हैं, 2% ग्लूकोएल्डिहाइड से डिस्टलाइज किए जाते हैं। उसके बाद है 13 जो क्वेश्चन है वह सेवलोन कंटेंट। जो सेवलोन रहता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना रहता है। तो एक तो रहता है आपका सेट्रिमाइड रहता है, सेट्रिमाइड इसमें 5%, और क्लोरोहेक्सिडाइन, तो क्लोरोहेक्सिडाइन 1% रहता है। तो इसका जो आंसर था वो था ए। बी था आपको ऑप्शन में सेट्रिमाइड एंड क्लोरोहाइड्रोक्साइड प्लस ब्यूटाइल अल्कोहल, सी था सेट्रिमाइड प्लस ब्यूटाइल अल्कोहल, और डी था सेट्रिमाइड प्लस सेटाफ्लोन। तो इसका आंसर आपका ए था। 14 क्वेश्चन है स्मोकिंग स्टूल इज सीन इन विच पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग में स्मोकिंग स्टूल प्रेजेंट होता है। तो वो था आपका फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की पॉइजनिंग होती है तो स्मोकिंग स्टूल पास आउट होता है। 15 है ट्रांसविजम इज। तो इस ट्रांसविजन क्या रहता है, वेयरिंग क्लॉथ टू अपोजिट सेक्स। मतलब जैसे कि कोई अगर फीमेल है तो मेल पर्सन के कपड़े पहन लेता है। ट्रांसविजम 15 क्वेश्चन। अब उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन। Sexual stimulation obtained through some inanimate object is known as, क्या वो फेटिशिज्म बोलेंगे इसे। और 17 है ईटिंग डिसऑर्डर विथ नॉर्मल वेट। अगर वेट नॉर्मल है और फिर भी खाना नहीं खा रहे तो क्या रहता है, ईटिंग डिसऑर्डर, खाना ज़्यादा खाना। एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं इसे, ईटिंग डिसऑर्डर विथ नॉर्मल वेट। क्या बोलेंगे इसे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। 18 है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट पैनिक अटैक इज। अगर एक्यूट पैनिक अटैक होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहती है आपकी, जो डीओसी रहती है वो रहती है आपकी बेंजोडाइज़ेपाइन। डीओसी ये रहती है आपकी बेंजोडाइज़ेपाइन। 19 है आपका विजुअल हेलुसिनेशन सीन। जो विजुअल हेलुसिनेशन रहता है वो किसमें देखने को मिलता है आपका, तो मिलता है आपका फोबिया में। उसके बाद है 20 इंक्रीज डोपामिन लेवल आर एसोसिएटेड विद। जो डोपामिन लेवल रहता है वो किसमें इंक्रीज होता है आपका, ए डिप्रेशन, बी मेनिया, और सी हो गया डिलीरियम, और डी हो गया सिजोफ्रेनिया। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो मेनिया। डोपामिन लेवल किसमें इंक्रीज होगा, मेनिया में। 21 क्वेश्चन है ए पेशेंट इन वेटिंग न्यू वर्ड विच ए फीचर्स ऑफ। नए वर्ड बनाना कौन सी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, तो ये होगा आपका सिजोफ्रेनिया, बी। 21 का राइट आंसर रहेगा बी। उसके बाद आपका 22 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स टू अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज एक्सेप्ट ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज। तो इसका रहेगा आपका आंसर सी, मेंटल रिटार्डेशन। 23 क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN इन प्रिस्क्रिप्शन। PRN, तो PRN का मतलब क्या होगा, व्हेन नेसेसरी, मतलब जब उसकी ज़रूरत हो तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। PRN का मतलब ये रहता। और इमीडिएट के लिए तो SOS आता है, SOS इमीडिएट। 24 है ए नर्स फाइंड क्लाइंट पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबव नॉर्मल, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग इज। एक नर्स क्या करती है, पेशेंट में जो पल्स रेट रहती है वो क्या रहता है, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रहता है, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेगी नर्स। तो इसका आंसर रहेगा ट्रेकिकार्डिया।
25 पर विटामिन ए इज़ नॉट फाउंड इन, विटामिन ए किसमें नहीं पाई जाती है? फ्रेश लिवर ऑयल्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया और ये यॉक हो गया। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा सी, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट रहते हैं इनमें विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन ए नहीं, इनमें विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी। मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस का अगर आपके पास कोई एक पेशेंट आता है तो उसके लिए आप कौन सा जो नॉर्मली टेस्ट फाउंड करते हो, कौन सा टेस्ट रहता है? तो रहता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा बी। 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, इनमें से कौन सा सोर्स है जो आपको हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड कराता है? सबसे पहले ए है सुक्रोज, बी है फैट्स, सी ग्लूकोज और डी प्रोटीन। तो इसमें राइट आंसर जाएगा आपका बी, फैट्स। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी रहती है? 9 कैलोरी। 28 क्वेश्चन है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस अफेक्ट विच नर्व, जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस रहती है वो कौन से नर्व को अफेक्ट करती है? तो ग्लैसोफेरिंजियल जो नर्व रहती है उसे अफेक्ट करती है ये। बॉडी मास इंडेक्स ऑल्सो नोन, जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्यूटलेट इंडेक्स बोला जाता है। बीएमआई जो रहता है, बीएमआई को क्या बोला जाता है? क्यूटलेट। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को क्या बोल सकते हो आप? क्यूटलेट इंडेक्स। तो उसके बाद है 30 क्वेश्चन में इन मेजर्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स इन कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं? तो प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिल रहा है। 31 है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन अर्बन एरियाज इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कप्पू स्वामी स्केल जो कब आया था आपका? 1976 में आया था ये कप्पू स्वामी जो इंडेक्स है कब आया था? स्केल कब आया था? 1976 में। किस चीज़ के लिए? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए। Which of the following is supposed to prevent congenital neurotube defect? Thiamine, राइबोफ्लाविन, पायरोक्सिन, तो फॉलिक एसिड, इसका आंसर रहेगा फॉलिक एसिड। उसके बाद है 33 क्वेश्चन, बेड साइड थ्री डिज डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी 4D इंडिकेट, जो आपकी नियासिन रहती है तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते? फर्स्ट आ गया आपका डायरिया इंडिकेशन है इसका, डर्मेटाइटिस हो गया, डेमेंशिया हो गया और लास्ट कौन सा रहता है? 4D क्या इंडिकेट करता है? डेथ। ये रहते हैं आपके 4D। तो फर्स्ट आ गया आपका डायरिया, सेकंड है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड लास्ट कौन सा रहेगा आपका? डेथ। उसके बाद है 34, कैसल्स नेकलेस इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये रहती है आपकी विटामिन B3 जिसे क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। कोलेप्सिक पल्स इज ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं? इसे वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। अब आपका 34 क्वेश्चन, कैसल नेकलेस इन सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका जो आंसर रहेगा विटामिन B3 नियासिन। 35 है, कोलेप्सिक पल्स इज ऑल्सो नॉन एज वाटर हैमर पल्स। अब उसके बाद 36, टर्म मेलिना मीन्स डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? एनोरिया। 37 क्वेश्चन है, दी मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज वेस्टस लेक्टरस, जो कि मिठाई में प्रेजेंट रहती है। 38 क्वेश्चन है, जेट ट्रैक टेक्निक्स यूज इन, जो जेट ट्रैक टेक्निक रहती है कहाँ यूज की जाती है?
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में और 90 डिग्री पे दी जाती है। 39 क्वेश्चन है, द नर्स इन चार्ज मेजर्स ए पेशेंट टेम्परेचर एट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है C=F-32 इंटू 5/9। तो इसमें हम लोग इसकी जो अमाउंट दे रखा है वो पुट कर लेंगे और उसका जो आंसर आएगा 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। आप एक कैलकुलेशन करके देख लेना। 40 क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज डेक्टोज 5% in water 1000 ml to be infused over 8 hours. The IM tubing delivers 15 drops per minute. The nurse in charge should run the IV infusion at rate। तो इसका आंसर 32 ड्रॉप पर मिनट आएगा। इसकी जो अमाउंट पुट गए 1000/8 इंटू 15/60 सॉल्व करके देख लेना। तो इसका जो आंसर आएगा 32 ड्रॉप पर मिनट आएगा। उसके बाद है 42 ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन रहती है वो किसके लिए दी जाती है, तो ये दी जाती है फिर हो गया, टेटनस हो गया और डिप्थीरिया हो गया डीपीटी के लिए। 43 क्वेश्चन है, फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियो अंटिल, मतलब फीटस के बोन तो 8 वीक तक जो रहता है 0 to 28 डेज वो क्या रहता है आपका फीटस एम्ब्रियो। 44 क्वेश्चन है, इन अर्ली प्रेगनेंसी एचसीजी इन प्लाज्मा डबल एवरी 2 डेज, ये इसका आंसर है। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सीवीएस चेंज इन प्रेगनेंसी इज फॉल्स, मतलब सीवीएस में प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, ब्लड वेस्कोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। 46 जो क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन है, इन एडल्ट हुज बोथ लिम्स आर चेड अलोंग द जेनाइटलिया हैज वन, तो ही रहेगा आपका 37%। 47 क्वेश्चन है, कंटेन द सोडियम इन रिंगर लैक्टेट इज 130 मिलीग्राम पर लीटर, इसका आंसर रहेगा सी। 48 क्वेश्चन है, WHO रिकमेंडेड ओआरएस फॉर्मूला कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद आपका 49 क्वेश्चन जो आपका आ रखा था वो था आईक्यू लेवल से। जो आईक्यू लेवल रहेगा आपका 70 to 75 डिनोट, जो आईक्यू लेवल 70 to 75 डिनोट 70 to 75 अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो उसे क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। नॉर्मल जो आईक्यू लेवल रहता है आपको रहता है आपका 90 to 100 और 70 to 90 क्या रहता है, बॉर्डर लाइन। उसके बाद है 50, A 3-year-old girl has normal development milestone with delay in speech, which she has difficulty in concentration, communication, and relating to the other. Does not make friends but play with herself. Likely diagnosis, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑटिज्म। बी इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 51 है, रोज क्लासिफाइड 5 स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कोई भी नहीं है। जो रोज ने 5 स्टेज दिए थे तो इनमें से किसी की नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, नन। सिजोफ्रेनिया की भी नहीं दी थी, ग्लीजन की भी नहीं दी थी, डेथ की भी नहीं दी थी, तो आंसर आएगा आपका नन। सिग्मॉइड फ्लूइड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, कौन सी थ्योरी दी थी उसने, साइको एनालिसिस, बी इसका आंसर रहेगा। 53 क्वेश्चन है, ए 9-year-old child disturbed other people is a destructive interference when two people are talking, does not follow instruction and cannot wait for his turn while playing a game. He is likely to be suffering from behavior problem, इसका जो आंसर होगा बी होगा। उसके बाद आपका 54 क्वेश्चन 54 है, पर्सन प्री ऑक्यूपाइड बाई वरीज अबाउट इल हेल्थ, तो इसका जो आंसर होगा हाइपोकॉन्ड्रियक, इसका आंसर ए रहेगा। 55 है, ए 30-year-old लेडी विथ सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस, एंजाइटी, पाल्पिटेशन एंड फीलिंग ऑफ impending doom, physically examination is normal
व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो इसका आंसर आएगा आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। 56 क्वेश्चन है। ऑल आर फीचर्स ऑफ एंजाइटी न्यूरोसिस एक्सेप्ट। ये सब इन चारों में से क्या सभी किसके एंजाइटी न्यूरोसिस की सिम्टम्स है, फीचर्स है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो वो कौन सा नहीं रहेगा? एबनॉर्मल गेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी रहेगा, स्वेटिंग रहेगी, पाल्पिटेशन रहेगा। जो डी है आपका उसका आंसर रहेगा, मतलब ये नहीं होगा इसमें। उसके बाद है 57 क्वेश्चन। 57 है ए पर्सन इज मिसिंग अवे फ्रॉम होम एंड वॉन्डरिंग विथ लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी विथ डिपोलराइजेशन विथ डायग्नोसिस इज। तो इसका आंसर रहेगा डिसोसिएटिव फ्यूग। 58 है 20-year-old girl Neelu enjoys wearing male clothes. Wearing male clothes gives her feeling and more confidence, and after this episode she is an absolutely normal girl. The like diagnosis is first transsexualism, fetishism, and C है आपका ड्यूल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। एंड तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। और 59 है ब्रुक्सिज्म इज। तो इसका रहेगा ग्राइंडिंग विथ टीथ ड्यूरिंग स्लीप, जो दांत को कुरकुर करते रहते हैं सोते टाइम पे, तो वही इसका आंसर रहता है ब्रुक्सिज्म। 60 है रॉसेस टेस्ट मेजर्स। तो ये क्या मेजर्स करेगा? आपका पर्सनैलिटी को। इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद आपका 61 क्वेश्चन। कॉन्फिबुलेशन इज डिफेक्ट ऑफ। तो एक किस चीज़ का डिफेक्ट है? आपका मेमोरी का। उसके बाद है 62 ओवरडोज ऑफ नारकोटिक कॉज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका रहेगा एक क्या आएगा? फर्स्ट है इसका डायलेटेड पीपल, बी है हाइपोटेंशन, सी है डिप्रे रिफ्लेक्स, और डी है कोमा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। सी इसका राइट आंसर है। 63 है कैच टेस्ट इज यूज्ड इन। तो जो कैच टेस्ट रहता है वो किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट है अल्कोहल पॉइजनिंग, ओपॉइड पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग, और कैंसर पॉइजनिंग। तो इसका आंसर रहेगा ए। जो कैप्स रहता है, केज रहता है, केज का मतलब रहता है आपका CAGE। सी इंडिकेट करेगा कट डाउन, और आपका जी है गेट गिल्ट, और ई से होता है आपका आई ओपनिंग। उसके बाद 64 जेट ब्लैक टंग इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ कोकेन। इसका आंसर रहेगा ए कोकेन। 65 है ए फीमेल पेल्विस डिफर फ्रॉम मेल पेल्विस और वाइफ। जो फीमेल पेल्विस रहता है वो डिफरेंट रहता है मेल पेल्विस से। तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो इसने डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो वो इसमें है ऑप्टिस सबप्यूबिक एंगल, बॉर्डर ग्रेटर सियास्टिक फोरामेन, बॉर्डर लेसर सियास्टिक फोरामेन, प्रोमिनेंट मसल्स मार्किंग। तो इसका आंसर रहेगा बी। 66 है एट्रोपिन एज प्री एनेस्थीसिया हैज़ ऑल अफेक्ट्स एक्सेप्ट। जो एट्रोपिन रहता है उस बच्चे में एनेस्थीसिया के थ्रू इफेक्ट करता है, एक को छोड़ के। फर्स्ट तो है डिक्रीज सिक्रीशन, बी है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सी है प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, डी है प्रिवेंट हाइपोटेंशन। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, प्रिवेंट हाइपोटेंशन। 67 है पॉलीडियोक्सिन पीडीएस सूचर इज ऑब्जॉर्व विद इन। तो ये रहता है आपका 180 डेज में ये ऑब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद है 68 पल्स ऑक्सीमेट्री यूज फॉर मॉनिटर। पल्स ऑक्सीमेट्री रहती है किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो ए है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड, सी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा बी, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड। 69 है लैरिंजियल एयरवे मास्क इज यूज्ड फॉर। जो लैरिंजियल एयरवे मास्क रहता है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा मेंटेनेंस ऑफ द एयर।
एयरवे। 70 है, एन एनेस्थेटिक orders an attendant to bring oxygen cylinder, the attendant will pick which cylinder। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा रहता है उसका? ब्लैक सिलेंडर रहता है, वाइट शोल्डर रहता है उसका। उसके बाद है 71, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया O2 इज गिवन प्रिवेंट। अगर एनेस्थीसिया के दौरान आप O2 प्रोवाइड करवा रहे हो तो O2 क्या प्रिवेंट करेगी? आपको हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करेगी। तो 71 का आंसर रहेगा हाइपोक्सिया बी। उसके बाद है 72, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स द पॉपुलेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? तो करती है आपकी 80,000 टू 1,20,000 तक की। और उसके बाद है 73, थ्री टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवर इन रूरल एरियाज इज इन इंडिया इज बेस्ड दी रिकमेंडेशन ऑफ द। तो ये किसने रिकमेंडेड किया था? थ्री टायर सिस्टम में किया था बोर्ड कमेटी ने। उसके बाद आपका 74 क्वेश्चन। तो 74 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 74 क्वेश्चन है, A 4-year-old boy whose family follows the strict vegetarian diet undergoes the pre-school physical examination. The child is like to have deficiency। तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी पाई जाएगी? विटामिन B12 की। Which blood gas analysis are most indicative to respiratory acidosis? तो इसका आंसर रहेगा pH 7.22, PCO2 कितना रहेगा 55 mmHg और PCO3 कितना रहेगा 30 mg/L। 76 है आपका क्वेश्चन, दी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ fetal alcohol syndrome include। तो इसका आंसर रहेगा माइक्रोसिफेली, शॉर्ट फ्लेटम एंड पेरीनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन। 77 क्वेश्चन है, एट विच स्टेज द डेवलपमेंट आर चिल्ड्रन एट टू बिलीव इन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ डेथ। तो ये रहेगा आपका प्री स्कूल एज। 78 है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन RH इनकम्पेटिबिलिटी में गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई देता है। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ मैक्रोसोमिया। तो मैक्रोसोमिया का जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। 80 क्वेश्चन है, विच सोनोग्राफी पैरामीटर प्रोवाइड रिलायबल एस्टीमेट टू जेस्टेशनल एज बिटवीन 12 to 24 वीक जेस्टेशन। तो ग्राउंड रंप लेंथ। 81 है, दी एम्लाइकर कॉर्ड कंटेन। एम्लाइकर कॉर्ड कंटेन कितनी एम्लाइकर कॉर्ड रहती है? रहती है आपकी 2 आर्टरी 1 वेन। 8 टर्म पे ये 8 टर्म कितनी हो जाती है? 2 आर्टरी 1 वेन। और 8 बर्थ से पहले कितनी होगी ये? ये होगी आपकी 2 वेन 2 आर्टरी। तो जो आपकी डिस्पेयर होती है कौन सी होती है? राइट अम्लाइकल वेन। उसके बाद है 82, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ IUGR। IUGR की डेफिनेशन क्या है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है? fetus whose estimate weight is below the 10th percentile for its genital age। तो इसे क्या बोलते हैं? IUGR। 83 क्वेश्चन है, द करंट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज। तो जो करंट रिकमेंडेशन है ब्रेस्ट फीडिंग का वो क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 6 मंथ एज फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन एंड इंजेक्शन फूड। 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग क्या कंटिन्यू रखनी है जब तक आप कोई भी सप्लीमेंटेशन फूड स्टार्ट नहीं करते हो। उसके बाद आपका 84 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 84 पे। तो 84 है, अंडर ICDS। ICDS में क्या है? अंडर ICDS कैलोरिक सप्लीमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर इस। तो रहेगी आपकी 600 किलो कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन।
85 द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्टेशन। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस रहते हैं उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, साइड इफेक्ट क्या रहता है, होता है आपका ब्लीडिंग। 86 है जनरल फर्टिलिटी रेट इज रिलेटेड टू। जो GFR रेट रहता है किससे रिलेटेड रहता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन वुड हैव इफ शी वेयर द पास थ्रू द रिप्रोडक्टिव ईयर। 87 क्वेश्चन है, इन ट्यूबरक्लोसिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इज यूज्ड टू डिले द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका आंसर रहेगा कौन सी, टी सेल। उसके बाद है 89 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कॉजेज ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो जो कौन सी ड्रग रहती है जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है, रहते हैं आपके इथाम्बुटोल। 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जर्म नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका आंसर रहेगा एस एन्यूरोसिस। 91 है, रूबेला इंक्लूड और एक्सेप्ट। तो इसका किसमें नहीं हुआ, ये रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड मोर देन 10 डेज। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहता है 12 to 23 डेज। 92 है, MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज। तो MMR वैक्सीन कब दी जाती है आपकी, 12 to 15 मंथ पे। 93 है, मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इन होल पॉपुलेशन एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अमंग द फॉलोइंग इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 94 है, विलोरेंस ऑफ द डिजीज इज इंडिकेट बाय। जिसका आंसर रहेगा प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आपका क्वेश्चन अब आ गया 95 क्वेश्चन में, क्वारंटाइन इज आइसोलेशन फॉर हेल्थी इंडिविजुअल फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। 96 आयोडीन सॉल्ट सप्लीमेंट इज क्या रहता है, ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उसके बाद आपका डेली, इस डेली के आपकी डी इंडिकेट करेगा डिसेबिलिटी को, ए इंडिकेट करेगा एडजस्टेड और एल इंडिकेट करेगा लाइफ को, वाई इंडिकेट करेगा ईयर को। तो इसके लिए परफॉर्म होगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद है सुलिवन इंडेक्स इज। सुलिवन इंडेक्स क्या है, मेजर्स लाइफ एक्सटेंसी एडजस्ट विदाउट डिसेबिलिटी विथ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। 99 क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट ऑन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है पर ईयर, तो ये किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अगस्त के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द न्यूनेट। तो इसका आंसर रहेगा बी, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2021 का है CH। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते एक अलग वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।